सोचिए एक पोस्टर है, उसमें फोटो तो है लेकिन टेक्स्ट बिना जान के पड़ा है। कोई पढ़ता नहीं, कोई रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में जान नहीं, फील नहीं है। तो आज सीखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट और सिनेमैटिक टाइपोग्राफी का असली जादू, जो किसी भी डिजाइन को बना सकता है एक दमदार विजुअल एक्सपीरियंस। टाइपोग्राफी का आधार टेक्स्ट को डिजाइन में रखना एक बात है, लेकिन उसे महसूस कराना वो है टाइपोग्राफी की ताकत। टाइपोग्राफी के 3 स्ट्रॉन्ग रूल याद रखना। तो दोस्तों डे 5 में आज अपने सीखेंगे टाइपोग्राफी और टेक्स्ट इफेक्ट। तो टाइपोग्राफी के 3 रूल है, स्ट्रॉन्ग रूल, जो अपने याद करने हैं। देखिए, फॉन्ट सिलेक्शन। फॉन्ट सिलेक्शन हमेशा मूड के हिसाब से रहेगा, जैसे बोल्ड, स्क्रिप्ट या एलिगेंट फॉन्ट। और दूसरा रूल इसका याद रखना है, हायरार्की। कौन सा शब्द पहले दिखेगा, अपने जो पोस्टर डिजाइन करेंगे उसमें कौन सा जो वर्ड है वो पहले दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 BSD मैंने तैयार की थी, वो पड़ी है मेरे पास। मैं अभी ओपन करता हूं दोनों को और फिर अपने एक नई फाइल में ओपन करेंगे। ठीक है, व्यूअर की नजर हमेशा डायरेक्शन पे दो। जो भी अपने को टेक्स्ट दिखाना है उसको एक इफेक्टिव, जैसे लाइक ये देखिए, ये सेम है, एक ही चीज है, सेम फॉन्ट है, सेम नाम है, द राइस बिगिंस। तो इसमें जो मैंने इफेक्ट लगा रखे हैं और इसमें कुछ नहीं है, तो दोनों में फर्क देखिए। ये एक क्रिएटिव दिख रहा है, दूर से अपने को दिख रहा है, अपने फोकस कर इस पे फोकस करेंगे, लेकिन जो व्हाइट वाला है वो दबा दबा दिख रहा है, राइट। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने टेक्स्ट है, इसको ये देखिए, इस टेक्स्ट को मैंने मोशन ब्लर में ब्लर कर दिया। ये अपने आगे सीखेंगे कि कैसे किया ये सारी चीज। ठीक है, तो आगे तीसरा इसका रूल है जो स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। हर वर्ड को सही जगह दो ताकि वो बिखरा हुआ ना लगे, राइट। अब देखिए, टेक्स्ट इफेक्ट टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं जादू की, यानी टेक्स्ट इफेक्ट की। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में मैं ये टेक्स्ट ले लेता हूं। इसमें देखिए, पहला आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो डेप्थ और डिमेंशन देने के लिए होता है। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट को इफेक्ट में गया, देन ये रहा ड्रॉप शेडो। ये अपनी ड्रॉप शेडो आ गई। इसकी मैं सेटिंग है जो मेरे हिसाब से मैन्युअल कर लेता हूं, उसका साइज वगैरह जो भी। अब देखिए, अब थोड़ा ये, अब देखिए, ये पहले का है बिल्कुल दबा हुआ सा, जैसे इस पे शेडो दी मैंने, ये उठ गया, है ना। तो ये है ड्रॉप शेडो का जादू। फिर है स्ट्रोक। टेक्स्ट को स्टैंडर्ड करवाने के लिए अब इस पे देखिए, अब ये व्हाइट है, इस पे मैं स्ट्रोक ट्राई करता हूं, वही सेम इफेक्ट पे गया, देन ये पड़ा मेरा स्ट्रोक। स्ट्रोक पे क्लिक किया। अब कलर देखिए, मेरे पास कलर व्हाइट है, तो मैं लाइक कुछ अलग कलर चेंज कर लेता हूं, ये रख लेता हूं एक बार। ठीक है, यहां से मैं साइज कम, ये देखिए आउटसाइड में है, अब यहां से मैं इनसाइड कर सकता हूं, ये देखिए स्ट्रोक। ठीक है, यहां से मैं सेंटर भी कर सकता हूं, ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, दूसरा कलर मैं यहां से एक ग्रेडियंट भी ले सकता हूं, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं चेंज करता हूं ग्रेडियंट, जो स्ट्रोक के लिए थोड़ा डार्क लगे, लाइक कुछ डार्क में देखते हैं, जो एकदम से टेक्स्ट को दिखा दे, लाइक ये है। अब यहां से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज कर लेता हूं कुछ। ठीक है, तो चाहूं तो मैं यहां से रिवर्स करूं तो कुछ भी, ठीक है, और यहां से भी मैं चेंज कर सकता हूं, रीडायल। ठीक है, तो मैं यहां लाइनर में ही रखूंगा इसको, सॉरी, ये रहा, इसको कर देता हूं मैं डन। ये हो गया टेक्स्ट हमारा, देखिए। अब इसको इफेक्ट को मैं हाइड करता हूं, ये पहले का टेक्स्ट है, ये है बाद का। ठीक है, स्ट्रोक का आपने समझ लिया। ग्रेडियंट ओवरले, सिनेमैटिक साइन देने के लिए, अब देखिए व्हाइट है तो इसमें मैं इसको ग्रेडियंट करता हूं, लाइक इफेक्ट पे गया और मेरा ये पड़ा ग्रेडियंट ओवरले। ये देखिए, ये आ गया मेरा ग्रेडियंट ओवरले, जो पहले से सिलेक्ट है। अब मैं यहां से चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, ठीक है, जो मेरे को सही लगे। आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और दूसरी बात, ये मेरे पास है जो कुछ इंपोर्ट किए हुए हैं, फोटोशॉप खुद साथ नहीं देता है। अगर ये चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन करके बता दूंगा, लिंक दे दूंगा।
ठीक है, ये देखिए। अभी और देख लेते हैं डिफॉल्ट, ये फोटोशॉप के खुद के हैं, इनमें अपने चेक कर लेते हैं कुछ। देखिए, ये देखिए फोटोशॉप में खुद ने दे रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। चाहो तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। जैसे लाइक मुझे ब्लू चाहिए, तो ब्लू में मैं देखता हूँ कौन सा मेरे को सही लगेगा, जिससे मेरा टेक्स्ट दिखे, उठा हुआ दिखे, थोड़ा दमदार। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, अब मैं एक बार इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ, स्ट्रोक हाइड कर देता हूँ और ड्रॉप शेडो हाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब सिर्फ एक ग्रेडियंट है, लेकिन ग्रेडियंट से टेक्स्ट अपने को समझ में नहीं आ रहा, ये बैकग्राउंड में मर्ज हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार ड्रॉप शेडो ओपन करते ही, ये देखिए ये जादू है। फिर मैं बात करता हूँ स्ट्रोक की, मैंने स्ट्रोक लगा दिया, अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने आउटर ग्लो और इनर ग्लो की। ये क्या चीज होती है, ये अपनी समझते हैं। देखिए इफेक्ट में जाएंगे अपने और आउटर ग्लो। ठीक है, ये देखिए आउटर ग्लो को मैं जो चाहूँ कलर कर सकता हूँ, लाइक मैंने ये कर दिया, और यहां से कलर डोज है, इसको मैं नॉर्मली कर देता हूँ, ओपेसिटी घटा देता हूँ और स्केल भी घटा देता हूँ, इतना। ठीक है, उसके बाद में इनर शेडो देख लेते हैं, इनर शेडो और इनर ग्लो, सॉरी इनर ग्लो, ये रहा इनर ग्लो। ये देखिए आउटर ग्लो में हटा दिया मैंने, और अब इनर ग्लो पे आते हैं। अब यहां से मैं कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और इसका भी वही सेम, इसे मैं रख लेता हूं नॉर्मल, ओपेसिटी कम कर दी, स्केल कम कर दिया। ये देखिए, ये देखिए ये इनर ग्लो हो गया, अंदर की साइड में ग्लो आ गया। डन। ये होता है ड्रीमी या सस्पेंस लुक देने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इनको हटा देता हूं, ग्रेडियंट को रहने देता हूं, बाकी हटा देता हूं। ठीक है, डन। तो इसमें क्या है कि टेक्सचर क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट को इमेज में भी अपने कर देते हैं क्लिपिंग मास्क से। जैसे मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, लाइक ये इमेज है, मैं इसका कर देता हूं डुप्लीकेट। ठीक है, कंट्रोल जे करूंगा या तो, या फिर यहां से करूंगा। अब देखिए ये फोटो, एक सेकंड सॉरी, वो डिलीट हो गई। हाँ, तो इसको करता हूं मैं, ये डुप्लीकेट, ये आ गई और ये टेक्स्ट पे गई। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखना टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और इफेक्ट को मैं कर देता हूं बंद, देन उसके बाद में आप देख सकते हैं ये फोटो टेक्स्ट के अंदर चली गई। देखिए, ठीक है इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट मुझे बंद करना पड़ेगा, बस यही है। ठीक है, एक बार मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि इफेक्ट ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ देख सकते हो आप। और अब मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके देखता हूं, ये हो गया। अब मैं इस फोटो को इसके अंदर डालता हूं, ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट है, फोटो पे क्लिक किया, ये देखिए ये फोटो आ गई। तो ये चीज सिंपल है कि अपने जो भी टेक्स्ट है उस पर कोई भी फोटो लगानी, XYZ, लाइक मैं कुछ देख लेता हूं ऐसे फोटोज, मेरे पास कुछ फोटोज है जैसे मैं उनका यूज करता हूं। ठीक है, लाइक ये फोटो है मेरे पास, मैंने इस पे ला के छोड़ दिया। अब देखिए यहां से मैंने डन किया। अब जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, यहां आएगा क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट पे आ गई ना फोटो, ये देखिए यही चीज। डन। और दूसरी बात, अब अपना टेक्स्ट है जो, इसको कंट्रोल टी से अब मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या है कि एक लेयर बन गई है। अब इसमें ना तो अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ना इसको हटा सकते हैं। अब ये एक लाइक PNG लेयर बन गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें एक चीज और देखते हैं। कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म किया, देन इसमें पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया, और देखिए ये देखिए ये हो गया 3D लुक देने के लिए।
क्लियर? ये देखिए, ये है टेक्स्ट का जादू। और हाँ, ब्लेंडिंग मोड का यूज टेक्स्ट प्लेयर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इसमें जो इसके ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करके देख रहा हूं। ये देखिए, ओवरले, सॉफ्ट लाइट। अब जैसे मैंने ओवरले तो कर रखा है, ये देखिए इस फोटो पे आके, ये देखिए, ये देखिए। चलो अपने एक पोस्टर कंप्लीट करते हैं और न्यू फाइल लेके और एक डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल, और साइज मैंने पहले से ले रखा है और रेजोल्यूशन मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा क्योंकि डिस्प्ले पे देखने के लिए तो अपने पोस्टर का रेजोल्यूशन 72 रहेगा, लेकिन अगर अपने मान लो प्रिंट आउट निकलवाना है और उस फोटो को, उस फाइल को क्वालिटी देनी है, उसका साइज बढ़ाना है, तो रेजोल्यूशन 250 से 300 के बीच में रहेगा। तो मैं एक बार 250 ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप मैं फोटो को जूम करूं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इस पे एक फोटो लेके आते हैं, इन फोटो में से कोई भी एक फोटो। ये फोटो बड़ी, ठीक है। अब इस पे देखिए, अब इसमें बैकग्राउंड क्या है कि मिक्स है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड है जो मिक्स है। ठीक है, और इस पे जो अपने टेक्स्ट लगाएंगे वो कौन से कलर का लगाएंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम होगा अपना डुप्लीकेट बनाना। मॉडल की इमेज है, इसको बना देंगे अपने डुप्लीकेट, कंट्रोल जे करेंगे, डायरेक्ट डुप्लीकेट बन गई। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फिल्टर में, इसको थोड़ा मोशन ब्लर कर देते हैं, फिल्टर, देन फिल्टर गैलरी, और इसमें ब्लर है, सॉरी एक सेकेंड, फिल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर। ये देखिए, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज करूं। ठीक है, ये देखिए यहां से मैं कर देता हूं शून्य। ठीक है, और अब देखिए, ये देखिए ये हो गया अपना मोशन ब्लर। ठीक है, अब इस पे कुछ लिखते हैं। अब अपने कुछ इस हिसाब से टाइप करेंगे कि पूरा फोकस हो जो वो टेक्स्ट पे जाए, टाइपोग्राफी पे जाए। ठीक है, तो मैं यहां क्लिक कर लेता हूं और यहां मैं लिख देता हूं द राइज देन बिगिंस, द राइज बिगिंस, BEGINS बिगिंस। ठीक है, ये अब देखिए मैंने चेकआउट किया, वी दबाया, मूव टूल ओपन हो गया, देन कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मैं इसको ले आया। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है कि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और टेक्स्ट भी व्हाइट है, तो इसके लिए सबसे पहला काम रहेगा मेरा कलर चेंज करना। तो मैं एक बार कलर यहां से कोई लेके देख रहा हूं, अगर मेरे सेट बैठ गया। ठीक है, क्योंकि मिक्स बैकग्राउंड है, तो मिक्स बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कलर चाहिए जो दोनों पे दिख जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसा कलर निकालने जो दोनों पे दिख जाए। ये सही लगा मेरे को, कुछ हद तक ठीक है। ये मैंने सेंटर में लिया। अब देखिए, अब इस पे लगाएंगे इफेक्ट। सबसे पहले इस पे लगाएंगे ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो। ये देखिए मैंने साइज कम कर दिया, ओपेसिटी कम कर दी, साइड थोड़ा सा और कम कर देता, देखिए ये हो गया। और अब इसके बाद में ड्रॉप शेडो आ गया और स्ट्रोक करते हैं इस पे, लाइक ये रहा, स्ट्रोक पे मैंने क्लिक किया। अब यहां से ग्रेडियंट है, यहां से मैं कर लेता हूं कलर, सिंगल कलर, और यहां से सेंटर है, इसको मैं आउटर कर देता हूं, आउटसाइड। और ये है जो मेरा
मैं कलर कर देता हूं कुछ ऐसा ताकि उठ के दिखे। अब देखिए ये मेरा पहले का था, ये ठीक है। यहां से चाहो आप कुछ कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक ये देखिए मुझे थोड़ा सा शेडो पे लग रहा है तो मैं शेडो पे मुझे काम करना चाहिए। ये देखिए, अब देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ ओपेसिटी है और फिल है, देखिए इन दोनों में फर्क देखिए। अगर ओपेसिटी से मैं कम करता हूं तो ये बिल्कुल गायब हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 100 करता हूं मैं दोबारा। देन उसके बाद में फिल पे देखिए, आप फिल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और इसकी ओपेसिटी कम करता जाऊंगा तो देखिए आप मैंने 0 कर दी। अब इसमें क्या क्या चीज सीखा आपने? ओपेसिटी है जो अपनी पूरी लेयर है उस पूरी लेयर को जीरो करता है, लेकिन जो ये फील है ये सिर्फ सब्जेक्ट को करता है। उस पर जो इफेक्ट अपने यूज किए हैं उस इफेक्ट को नहीं करता, उसमें जो सब्जेक्ट है उसको हाइड कर देता है, ठीक है। ये काम हो गया। अब कुछ आपके लिए प्रो टिप्स और मिस्टेक टू अवॉइड है। फॉन्ट ज्यादा मिक्स मत करो, ठीक है। और रीडेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे इफेक्ट कितना भी सिनेमेटिक हो। और कंट्रास्ट में 10 रखो। डार्क बैकग्राउंड में लाइट टेक्स्ट रखेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर अपना बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर लाइट टेक्स्ट रखेंगे, और अगर अपने पास लाइट बैकग्राउंड है उस पर डार्क रखेंगे। लाइक ब्लैक पे व्हाइट और व्हाइट पे ब्लैक। क्लियर दोस्तों? टेक्स्ट एक वेपन है, आप सही इस्तेमाल करोगे तो आपको ग्राफिक डिजाइनर से विजुअल स्टोरी राइटर बनाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो और लाइक शेयर करो, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और देखिए टाइपोग्राफी मैजिक और डिजाइन बनाकर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को टैग भी कर सकते हो, जो मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम अकाउंट दे रखा है। आप डिजाइन उस पर बनाइए और मेरे को टैग करके इंस्टाग्राम पे डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास में। अगली क्लास में अपने पोस्टर मास्टर क्लास, जिसमें जो चीजें अपने पीछे करवाई है वो सारी चीजों को एक पोस्टर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो उसको अच्छे से देखना। और मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए डिजाइन करते रहिए और सीखते रहिए। ओके, धन्यवाद।